गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे द यूपीएससी फोरम। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है जहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल डिस्कशन, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन है, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि अनवारंटेड कर्ब्स। कर्ब्स मतलब किसी चीज को रोकना। अनवारंटेड जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है। अनवारंटेड कर्ब्स किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगाना। यहाँ पे बहुत बात की जा रही है कि फैक्ट चेकिंग कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू इम्पोज सेंसरशिप। फैक्ट चेकिंग यूनिट, आपको पता है बहुत दिन पहले ये बात चली हुई थी कि जो पीआईबी की भी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट रहती है, और इससे अलावा भी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जाएगी जो कि कंटेंट को देखेगी क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। जैसे आईटी एक्ट 2000 का रूल है, जो उसमें सेक्शन एक 66 आता था ए, जिसमें बोला गया था कि भाई कोई भी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, किसी भी पोस्ट को टर्न डाउन किया जा सकता है, या किसी ने मान लो किसी ने कोई ऐसे सैटेरिकल पोस्ट डाली है, व्यंग्यात्मक पोस्ट डाली है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको कोई लाइक भी कर देता था तो उसको सजा मिल जाती थी। फिर 2015 में एक कानून आया, एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि श्रेया सिंघल केस था, उसमें बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के अंदर आता है उस पर ये रेस्ट्रिक्शन है, तो इसको इनवैलिड करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अभी यहाँ पे उससे ही बारे में बात हो रही कि फैक्ट चेकिंग यूनिट कैन नॉट बी एक्सक्यूज, एक बहाना नहीं हो सकता टू इम्पोज। इम्पोज मतलब किसी पे जबरदस्ती डालना। सेंसरशिप ये होता है कि कोई भी कंटेंट है उसका कोई पोर्शन भाई हटा देना या उसको काट छाट कर देना। यहाँ पे बात हो रही है कि द सेंटर मूव, सेंटर गवर्नमेंट का जो स्टेप आया है टू क्रिएट ए फैक्ट चेकिंग यूनिट, जो ये बनाना चाहते थे फैक्ट चेकिंग यूनिट एम्पावर्ड, उसको शक्ति देना टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू फ्रॉम डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब वो पावर दे देता था कि भाई फेक है या कोई गलत न्यूज है, उसको मिसलीडिंग है, मतलब किसी को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, इन्फॉर्मेशन को डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा सकती थी। वॉज नेवर लाइकली टू सक्सीड। ऐसा हुआ कि भाई ऐसा काम होगा कि अब नेवर, कभी भी ये लाइकली संभावना नहीं लगती कि ये सक्सीड होगा, पास होगा। जस्टिस ए एस चौधरीकर, तो ए एस चंदूरकर ये ए एस चंदूरकर हैं ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के ए एस चंदूरकर हैं। स्ट्रक डाउन, उन्होंने स्ट्रक डाउन होता है किसी को रद्द कर देना, द अमेंडमेंट रूल को रद्द कर दिया। इन्हें टाई ब्रेकिंग मतलब जहां पे बोलते हैं ना कि दोनों चीज बराबर होगी, टाई ब्रेकिंग रूलिंग आफ्टर ए 2 जज बेंच। तो 2 जज बेंच थे। इन जनवरी वाज स्प्लिट ओवर दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो जनवरी में क्या था, स्प्लिट वर्डिक्ट था, मतलब दोनों बटे हुए थे, 2 जज थे वहां पे, तो वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट थे उस चीज के वैलिडिटी को लेके। इन एन ओपिनियन, तो अभी ये ए एस चंदूरकर ने ये क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला कि इन एन ओपिनियन मतलब किसी की सोच में, भावना में, दैट मेक्स इज ए 2-1 डिसीजन, अब 2-1 से डिसीजन पास हो गया। ही एग्रीड विद द व्यू ऑफ जस्टिस जीएस पटेल, तो वो सहमत हो गए हैं जो जस्टिस जीएस पटेल के व्यू पॉइंट से, हु हैड हेल्ड, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो पहले इस चीज को हेल्ड कर चुके हैं, इस चीज को मान चुके हैं कि दैट प्रोविजन वायलेटेड द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोट, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल संविधान के मूलभूत अधिकार में आर्टिकल 19 में, एंड सोट सीक की फॉर्म होती है सोट टू कोर्सिवली मतलब दबाव से, क्लासिफाई स्पीच एज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दी वेग मतलब बिल्कुल अनक्लियर, धुंधला और अनडिफाइंड टर्म्स, शर्तें जो हैं, मतलब जो मांग रहा था ये फैक्ट चेकिंग यूनिट का लाभ बना रहा था कि किसी भी चीज को फॉल्स डिक्लेयर कर देंगे और धुंधलेपन में उसको अनडिफाइंड टर्म्स में उसको डिस्कार्ड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट चीजें। द रूल इंट्रोड्यूस एज एन अमेंडमेंट इन 2023, तो रूल को अमेंडमेंट किया गया था 2023 में, टू द रूल गवर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स। तो ये आईटी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स, जो नैतिक मतलब नैतिक विचारों के लिए कानून आया था, और मेंट जो बने हुए थे दैट वंस द फैक्ट चेकिंग यूनिट फ्लैग्ड ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज ए फेक। तो जो ये डिजिटल मीडिया एथिक कोर्स आए थे ना 2023 में, उसमें ही अमेंडमेंट लेके आए थे, और ये चाहते हैं कि फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाए ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज ए फेक एंड फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करने के लिए। द प्लेटफॉर्म वाज बाउंड टू टेक इट डाउन, जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था वाज बाउंड टू टेक इट डाउन, इसको रद्द करने के लिए। टेक इट डाउन मतलब कोई भी चीज उस पर वायरल हो रखी है उसको टेक इट डाउन करने के लिए। फेलियर टू डू सो, ऐसा करने में नाकामयाब रहे, वुड रिजल्ट इन लूजिंग इट्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शन,
मान लो कोई भी कंपनी में हमेशा ही एक ऑफिसर डिक्लेयर किया जाता था कि हाँ ये मान लो फेसबुक है, उसका इंडिया में एक ऑफिस होगा, फिजिकली ऑफिस होगा, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड में लिखा गया था। फिर वहां पे ग्रीवांसेस ऑफिसर होगा, अगर मान लो कोई यूजर है उसको कोई ग्रीवांसेस है उसको रिड्रेशन करने के लिए ऑफिसर होगा। और अगर मान लो वो इस चीज को कंसेप्ट को तैयार नहीं करता तो इसमें आर्टिकल 67 एक ये था डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड में, जो इनमें बताया गया था कि भाई कोई भी अगर मान लो नहीं मना मतलब उस कंटेंट को डाउन नहीं करता तो सेफ हार्बर मतलब कि प्लेटफॉर्म कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो यूजर है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा चीजों के लिए, उस चीज को खत्म कर दिया जाएगा अगर वो टेक डाउन कंटेंट नहीं होगा तो। ये जो थर्ड बोला गया ना कि एग्जाम्पशन फ्रॉम द लीगल एक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड ऑन ए प्लेटफॉर्म। एडिटर्स एंड पब्लिशर्स राइटली, जो एडिटर हैं या पब्लिशर है राइटली saw the creation of fact checking unit in the PIB is as a mechanism by which center could censor anything, किसी चीज को निंदा कर सकता है, हटा सकता है, that it disputes, जो इसको अच्छा नहीं लगता। पॉलिटिकल सेटरिस्ट जो व्यंग्य करते हैं, वो कार्टूनिस्ट भी हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा पॉलिटिकल सेटरिस्ट विल बी फोर्स इनटू सेल्फ सेंसरशिप, उनको खुद ही अपने कंटेंट को डाउन करना पड़ेगा क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट उसको पसंद नहीं करेगी। आर्ग्यूड कॉमेडियन कुणाल कामरा, तो कॉमेडियन जो उन्होंने आर्ग्यू किया कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कि ये तो आदमी पे खुद ही इम्पोज आ जाएगा, सेंसरशिप आ जाएगी। द गवर्नमेंट कंटेंडेड दैट रेकलेसली मतलब बिना अरेंज किए हुए पब्लिश मटेरियल को पब्लिश करना वाज कंट्ररी टू द ट्रूथ, कैन नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, दैट एग्रावेटेड प्लेटफॉर्म वर फ्री टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर रेमेडी। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इस चीज को कम्पीट किया कि रेकलेसली जो पब्लिश किए जाते हैं बिना अरेंज किए हुए मटेरियल, दैट वाज कंट्रारी टू द ट्रूथ, जो ट्रूथ से हटके है, खिलाफ है, झूठ है, वो कैन नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, उसको संविधान प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। दैट एग्रीड, मान लो किसी को कोई गिला शिकवा है, प्लेटफॉर्म है, वर फ्री टू अप्रोच, वो अप्रोच कर सकते थे कोर्ट्स रेमेडी के लिए। हाउएवर 2 or 3 जजेस हैव फाउंड द रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 2 जजों को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा। नोटिंग दैट, उन्होंने इस बात को नोट किया कि टर्म्स फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग वर नॉट डिफाइंड, तो ये जो टर्म दी है ना कानून में, फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग, ये डिफाइन नहीं की गई है। देयर वाज नो स्कोप, कोई भी ऐसा अवसर नहीं था फॉर रिड्रेस मतलब किसी के ग्रीवांसेस को रिजोल्व करना, प्रोवाइडेड इन द रूल्स, कोई भी रिड्रेस का प्रोविजन नहीं दिया गया है। अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज दैट restriction was applied only on to information about the center and not other kinds of information, तो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज लगाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी और के तरह की इंफॉर्मेशन के खिलाफ नहीं लगाया गया था। जस्टिस चंद्रकर आल्सो एग्रीड विद जस्टिस पटेल दैट ए रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री स्पीच बेस्ड ऑन द वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स वाज नॉट वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस लिस्टेड इन आर्टिकल 19 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के 19 के 2 भाग में जो दिया गया है उसमें ये फॉल्स और फेक न्यूज का कोई कंटेंट वो नहीं है कि उसको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। और फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाला कोई क्लोज इस पे लागू नहीं होता, फेक और फॉल्स न्यूज पे कोई भी कर सकता है। द अदर जज ऑन द बेंच जस्टिस नीला गोखले जो दूसरी जज थी, तीसरी जज, हैड अपहेल्ड दैट रूल होल्डिंग दैट इट वाज नॉट वेगली वर्डेड, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल धुंधला वर्डेड नहीं है, ये सही है। दैट देयर वाज नो बार, कोई भी लिमिटेशन नहीं थी ऑन ए प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग ए डिस्क्लेमर टू रिटेन दिस इट्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, तो डिस्क्लेमर कर सकते थे कि रिटेन कर सकते थे ना सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। शी आल्सो प्रोजेक्टेड द आइडिया दैट ए रूल वुड हैव ए चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, उसने इस चीज को भी रिजेक्ट कर दिया। जो ये गोखले जी हैं, नीला गोखले जी, उन्होंने कहा कि आइडिया जो है सच ए रूल वुड, ऐसा नहीं है, चिलिंग इफेक्ट नहीं लेके आएगा फ्री स्पीच पे। चिलिंग इफेक्ट ये होता है कि भाई मान लो कोई भी चीज एक चीज पे असर डाला तो उसके साइड में जितने भी चीजें हैं उन पर असर हो गया। मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पे डाला तो ऑटोमेटिकली आदमियों को क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कह नहीं पाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। प्रिविलेंस जो प्रचलन होना मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन का, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं है वो गलती से फैल गई, डिस इन्फॉर्मेशन जानबूझ के तोड़ मरोड़ के कोई चीजों को सर्कुलेट करना। तो ये कह रहे हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज ए प्रॉब्लम दैट अनडाउटली रिक्वायर्स टू बी टैकल। वो कह रहे हैं कि ये कोई संशय की बात नहीं है, इन चीजों को हमें टैकल करना होगा, बट इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज, ये कोई बहाना नहीं हो सकता टू क्रिएट एन मैकेनिज्म बाय विच गवर्नमेंट बिकम्स ए जज इन इट्स ओन केस। तो अपने कोज, अपने कारण के लिए कोई खुद नहीं है कि गवर्नमेंट खुद ही जज बन जाएगी। द सोल आर्बिट्रेट, अकेला जो आर्बिटर है जो विवाद कर रहा है, ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ इज मीटिंग, तो अकेला ये विवाद की बात ये कि कोई क्या इन्फॉर्मेशन है अबाउट इटसेल्फ इज मिसलीडिंग, वो अपने आप ही डिसाइड करेंगे कि क्या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो रिसेंट जो बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन है उसके बारे में आर्टिकल है। यहाँ पे कुणाल कामरा जी ने पिटीशन डाली थी कि भाई ये फैक्ट चेकिंग यूनिट का कंसेप्ट गलत है। तो 3 जज थे, दो ने इस चीज को
डिस्कार्ड कर दिया। अब ये बन नहीं पाएगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बनाना चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इससे क्या हुआ कि वो खुद ही के कंटेंट को अपने आप, कोई मान लो उनके खिलाफ कुछ लिखता है तो उसको डाउन कर देगी। और सेफ हार्बर कंसेप्ट जो है, अगर मान लो कोई प्लेटफॉर्म नहीं हटाता है तो जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 67 भाग में लिखा गया है कि उसका सेफ हार्बर जो पोजीशन खत्म हो जाएगी प्लेटफॉर्म की, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो इसकी आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। और ड्यू टू टाइम स्केर्सिटी आई हैव like taught you whole article within the like limitation of time करा है, क्योंकि it's a very urgent, that's why I have to go. Thank you friends, आज के लिए इतना ही, बाय।